हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विजय सिंह क्लासेस। मैं गौतम राय, आपका मैथ्स टीचर। तो सब ठीक, अच्छी प्रैक्टिस हो रही है मैथ्स की, पढ़ रहे हैं सारे बच्चे? ठीक, चलो तो पुरानी कुछ क्लासेस की बात करते हैं। लास्ट की कुछ वीडियो में हम क्या कर रहे थे, चैप्टर 3 को सॉल्व कर रहे थे, जहां हम एक्सरसाइज 3.3 तक पहुंच गए थे। आखिरी के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, जिन क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। हम सीख रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसकी प्रोसेस क्या थी, दो इक्वेशन होती थी, इक्वेशन 1 को लेके चलते थे, उसका जो आंसर आता था उसको 2 में पुट करते थे और उसका जो आंसर आता था उसको 3 में पुट कर देते थे। ठीक है, इसी तरीके से करते करते हमने 7-8 क्वेश्चन लगा लिए थे। आज का जो क्वेश्चन है वो अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, थोड़ा इक्वेशन बनाने के लिए लेंथी क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, आ सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है ये। सीखते हैं। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फ्रैक्शन या फिर भिन्न, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होता है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर मैं 2 ऐड कर दूं, इफ वी एडेड 2 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 9/11। अगर मैं अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 9/11 के बराबर। चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो हम यही मान लेते हैं कि हमारा न्यूमरेटर कितना है, x है, और डिनोमिनेटर कितना है, y है। तो लेट न्यूमरेटर कितना मान लिया हमने, x। लेट डिनोमिनेटर कितना मान लिया हमने यहाँ पे, y। तो हमें तो फ्रैक्शन निकालना है, तो चलिए हम फ्रैक्शन निकालते हैं। तो फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, बचपन से पढ़ते आए हम, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हमारा न्यूमरेटर है बेटा x और डिनोमिनेटर क्या है, y। क्वेश्चन में क्या माना है हमने, अंश को मान लिया है x और हर को मान लिया है y। तो भिन्न क्या हो जाएगा हमारा, अंश बटे हर होता है, मतलब x अपॉन y। तो चलिए अब हम इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। यहां लिखा हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक, क्या कह रहा है, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। अगर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 जोड़ दूं तो बन जाएगा 9/11। बनाता हूं मैं, देखो। चलो, तो ये हो गया हमारा x अपॉन y। क्या बोला बेटा क्वेश्चन में, 2 को ऐड कर दो, कहाँ, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों में मैंने ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, 9/11। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो कंडीशंस तो बन गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इक्वेशन भी बनाते हैं। 11 को उठा के इधर लेकर आओ, 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 9 इंटू वाई प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया बेटा हमने, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, y प्लस 2। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 11 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 11x, 11 2 सा कितना हो गया, 22, 9 इंटू वाई कितना होगा, 9y, प्लस 9 2 सा कितना हो गया, 18। अब क्या करेंगे इक्वेशन बनाने के लिए, y वाले टर्म को एक तरफ करो, नंबर को एक तरफ कर दो। तो कुछ ऐसी इक्वेशन आ रही है फिलहाल, 11x माइनस का 9y इक्वल्स टू, यहां बचेगा 18 और प्लस का 22 कैसा हो गया, माइनस का 22। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू कितना बचेगा यहाँ पे, माइनस का 4। ठीक है, 18 में से 22 तो जाएगा नहीं, 22 में से 18 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 4, बड़े नंबर का साइन। तो बेटा ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, थोड़ा लेंथी है बट सिंपल क्वेश्चन है। अब अगली प्रोसेस रहेगी, हमें सेकंड इक्वेशन बनानी है। तो चलो हम सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। अब क्या कह रहा है आगे, देखो इधर देखो, ये बन रही है, इफ 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कितना ऐड कर दे, 3 ऐड कर दे, तो क्या बन जाएगा, 5/6 बन जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस हमें क्या जोड़ना है इस बार, 3 जोड़ना है। तो चलो हम 3 जोड़ के क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। चलो ऐड करते हैं, कितना ऐड करना है, 3। तो हमने 3 को यहां भी ऐड कर दिया और 3 को यहां भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 5/6, जैसा क्वेश्चन में उसने दे रखा है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 6 को इधर लाओ, y को उधर ले जाओ। तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 5 इंटू वाई प्लस 3। चलो मल्टीप्लाई करते, दोनों से होगा, 6 इंटू एक्स कितना हो गया, 6x, प्लस 6 3 सा कितना हो गया, 18, 5 इंटू वाई कितना हो गया, 5y, प्लस 5 3 सा कितना, 15। ठीक, y वाले को उठा के इधर लाओ, फिर से सेम कॉन्सेप्ट से, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 और प्लस का 18 कैसा हो गया, माइनस का 18। देन 6x माइनस 5y इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा, माइनस का 3।
ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने दोनों इक्वेशन लिख ली है। अब क्या प्रोसेस थी, इक्वेशन 1 से किसकी वैल्यू निकालते थे हम, x की वैल्यू निकालते थे। तो चलो निकालते हैं हम x की वैल्यू। चलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, देखो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। तो पहले हम x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 9y को इधर भेज देते हैं। 9 कैसा है, देखो यहाँ पे नेगेटिव है, वहां जाके कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इधर बचेगा 11x इक्वल्स टू माइनस का 4 और माइनस से हो जाएगा प्लस का 9y। 11x इक्वल्स टू, इसको अरेंज कर लो, 9y को आगे लिख देता हूं मैं, -4 को पीछे लिख देता हूं। अगर नहीं करोगे तो भी दिक्कत नहीं है, बट इस तरीके से अरेंज करके क्वेश्चन थोड़ा सही दिखता है। 9y माइनस 4 अपॉन 11, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसको कहां पुट करेंगे x की वैल्यू को, इक्वेशन नंबर 2 में। प्रोसेस याद है ना, 1 को लेके चलो, जो आंसर आएगा उसको 2 में, और उसका जो आंसर आएगा उसको कहां पुट करेंगे, 3 में। थोड़ा और बोर्ड को एडजस्ट कर देते हैं हम। Putting the value of x in equation थर्ड। तो देखो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, सॉरी इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन ढूंढो कहाँ है, ये रही 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। तो 6 और ये पुट कर दो x की वैल्यू, 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल्स टू -3। ठीक, कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 6 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इसका भी होगा। 54y माइनस 24 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y इक्वल्स टू -3 अपॉन में मान लिया मैंने 1। कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो कितना होगा, 54y माइनस 24, इसका इससे किया तो 11 5 जा 55y डिवाइडेड बाय कितना होगा, 11 1 जा 11, ठीक है, इक्वल्स टू -3। तो 54 में से 55 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का y माइनस का 24 इक्वल्स टू, इसको उधर भेज दो, तो -11 3 से कितना हो गया, 33। ठीक, आगे देखते हैं कितना आ रहा है, माइनस y इक्वल्स टू -33, माइनस का 24 इधर आके कैसा हो गया, प्लस का 24, माइनस y इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, 33 में से 24 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, वो भी माइनस का, और माइनस से माइनस कैंसिल। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। हमारा एक आंसर आ गया, मतलब हमने डिनोमिनेटर निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, न्यूमरेटर। तो हम y की वैल्यू को कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक, तो हमारी इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या है, ये रही, x इक्वल्स टू कितना होगा, 9y माइनस 4 अपॉन 11। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 9 इंटू y की वैल्यू कितनी, 9 माइनस 4 अपॉन 11। तो x इक्वल्स टू हो गया 9 9 से कितना हो गया, 81 माइनस 4 अपॉन 11। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, 77 अपॉन 11। तो 11 7 जा 77। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो देखो हमने न्यूमरेटर भी निकाल लिया है और डिनोमिनेटर भी निकाल लिया है। हमें निकालना क्या था, आगे हमें सॉल्व करना था फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन हमने क्या माना था, फ्रैक्शन हमने माना था x अपॉन y। तो चलो हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो हमारा फ्रैक्शन या फिर भिन्न हो जाएगा, क्या था, x अपॉन y। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 7, और y की वैल्यू कितनी आई है, 9। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 अपॉन 9। और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बचा है, उसको भी आज हम खत्म करेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है क्वेश्चन में, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son।
बोल रहा है आज से 5 साल बाद जैकब जो है वो अपने बेटे का 3 गुना हो जाएगा एज में। समझ में आ रहा है? आज से 5 साल आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कितने लोग हैं। यहाँ पे 2 लोग हैं, एक जैकब है और एक उसका बेटा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, जैकब की एज को x ले लेता हूं और उसके बेटे की एज को y ले लेता हूं, दोनों की प्रेजेंट एज को। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेट जैकब्स प्रेजेंट एज कितनी मान ली हमने, x ईयर्स। यहां प्रेजेंट लिखना जरूरी है। लेट सन्स प्रेजेंट एज कितनी मान ली हमने, y ईयर्स। ठीक है, अब बढ़ता हूं मैं कॉन्सेप्ट के आगे। तो क्वेश्चन में उसने सबसे पहले क्या बोला, 5 साल बाद। ठीक है, तो 5 साल बाद क्या होगा बताओ। आप सब भी 5 साल बड़े हो जाओगे, मैं भी 5 साल बड़ा हो जाऊंगा, तो जैकब और उसका बेटा भी 5 साल बड़ा होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। कभी भी क्वेश्चन में बोलता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो आप हमेशा उतने साल उसकी एज में जोड़ दो, प्रेजेंट एज में उतना जोड़ दो। तो यहाँ पे मेरी प्रेजेंट एज कितनी है, x, और मुझे जाना है 5 साल बाद। तो जैकब की एज कितनी हो जाएगी, x+5, और उसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी, y+5। कभी भी बोलेगा इतने साल बाद तो उतना जोड़ दो, और बोलेगा इतने साल पहले तो उतना क्या कर दो, घटा दो। ठीक है, तो यहां हम जोड़ते हैं। तो चलते हैं हम आगे 5 साल बाद। आफ्टर 5 ईयर्स, अब यहां पे प्रेजेंट मत लिखना क्योंकि आगे 5 साल बाद की बात कर रहा है। जैकब्स एज, तो जैकब की एज कितनी होगी, x+5, और उसके बच्चे की, सन की कितनी होगी, अगर उसकी y थी तो ये हो जाएगी y+5। तो चलो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जमाते हैं हम। तो हमने क्या सिखाया था, सबसे पहले क्या किया करो, दोनों एज को क्या कर दो, इक्वल कर दो। तो मैं इक्वल कर देता हूं, x+5 = y+5। और मैंने क्या सिखाया था पुरानी वीडियोस में, हम क्या करते हैं हमेशा y के टर्म में मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी जोड़ना घटाना है आपको, जितने भी क्वेश्चन में दे रखे हैं आपके 10th की बुक में, मात्र एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन को छोड़ के। तो हमें कितना जोड़ना है बताओ, सॉरी 5 तो हमने जोड़ दिया, कितने का मल्टीप्लाई करना है हमें, कितने टाइम है, देखो 3 टाइम्स। कितने टाइम है, 3 टाइम। तो 3 टाइम में तो हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और हमेशा किससे करना है, y से करना है। तो लो कर दिया हमने 3 से मल्टीप्लाई। तो कितना आ रहा है देखो, x+5, 3 × y कितना होगा, 3y, +5 3 से कितना हो गया, 15, प्लस का 3y यहां भेज दो तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 3y, ये है 15, और प्लस का 5 कैसा हो गया, माइनस का 5। तो x - 3y हमारा आ रहा है कितना, 10। ये बना दी बेटा हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा, जितने भी एज आगे बोलेगा जितने साल वो जोड़ देना, और जितने साल पीछे बोलेगा उतना क्या कर देना, प्रेजेंट एज से घटा देना। चलो बढ़ते हैं हम आगे। 5 ईयर एगो, एगो मतलब एगो का मतलब क्या होगा, एगो का मतलब होता है पहले। एगो का मतलब क्या होता है, पहले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो 5 साल पहले क्या करेंगे, हम दोनों की एज में से 5 माइनस कर देंगे, और हमेशा एज में से माइनस या प्लस कहां करना, प्रेजेंट एज से। तो चलो हम चलते हैं 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एज को कम करना पड़ेगा। तो जैकब की एज कितनी हो जाएगी, जैकब्स एज, तो अगर जैकब की आज x साल का है तो 5 साल पहले कितने का होगा, x - 5 का, x - 5। और सन की कितनी हो जाएगी, सन की एज हो जाएगी y - 5। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको, y - 5। फिर हम जमाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन बोल रहा हूं, 5 ईयर एगो जैकब वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। मतलब जैकब क्या है, 5 साल पहले अपने बच्चे की एज का 7 टाइम है। कितने टाइम है, 7 टाइम। और अगर 7 टाइम है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से करेंगे। और मैंने क्या सिखाया आपको, हमेशा मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, y वाले टर्म से करोगे। तो जैसे हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, x - 5 = y, बार बार y - 5, और किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 टाइम्स, तो ये हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन x - 5 = 7 × y कितना हो जाएगा, 7y, और 7 5 = 35। ठीक, चलो 7y को उठा के इधर लेकर आओ,
x माइनस 7y इक्वल्स टू, यहां बचेगा माइनस का 35 और माइनस का 5 यहां के हो गया प्लस का 5। देन x माइनस 7y इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 35 में से 5 माइनस किया तो कितना बचेगा माइनस का 30। इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ हमने बहुत इजी तरीके से दोनों इक्वेशन बना लिए। अब आगे हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, तो पहले तो बोर्ड एडजस्ट करते हैं। पहला काम हमारा बोर्ड को ही एडजस्ट करना है। चलो कर दिया। क्या थी प्रोसेस, इक्वेशन 1 को लेके चलो, उसके आंसर को 2 में पुट करो और उसके आंसर को 3 में पुट करो। तो चलो ऊपर पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है इक्वेशन फर्स्ट, देखो x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू निकाल लूं, x इक्वल्स टू हो जाएगा 10 और माइनस का 3y यहाँ के कैसा हो गया प्लस का 3y, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इसको कहां पुट करेंगे, 1 को लेके चले, देखो इसको कहां पुट करेंगे 2 में। चलो पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो कहां है हमारी सेकंड इक्वेशन, ये रही, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 30। तो देखो x कितना है हमारा 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। तो 10 प्लस माइनस माइनस तो कितना बचेगा माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस 30। देन माइनस का 4y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का 30 और प्लस का 10 कैसा हो गया माइनस का 10। देन माइनस 4y इक्वल्स टू कितना माइनस 40 और माइनस से माइनस कैंसिल। तो देखो कितना आ रही y की वैल्यू, y इक्वल्स टू हो रहा है 40/4, कट के कितना आ गया 10। तो y की वैल्यू आ गई बेटा हमारी 10 ईयर्स। मतलब जैकब का जो बेटा था वो कितने साल का है 10 साल का है। अब हमें किसकी प्रेजेंट एज निकालनी है, जैकब की। तो क्या करते हैं अपन आखिरी स्टेप, y की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो चलो पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो क्या है इक्वेशन थर्ड, x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y। तो x इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 10, तो हो जाएगा 10 प्लस 30। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 40 ईयर्स। ठीक है, और यहां हमने किसकी एज निकाली, जैकब की भी एज निकाल ली। मतलब जैकब की प्रेजेंट एज कितनी है 40 साल और उसका बेटा कितने साल का है 10 साल का है। और यहाँ पे हमने इस एक्सरसाइज को भी पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। सब्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कर लिए हैं और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको सब्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चन अब बनने लगे हैं। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने तो अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे और एक टाइम पर आते आते आपको एनसीईआरटी के आंसर भी याद हो जाएंगे अगर आप अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करो, एनसीईआरटी बिल्कुल सिंपल है। और अब की जो न्यू एनसीईआरटी है वो तो काफी रिड्यूस भी हो गई है। ठीक है, तो आपको ज्यादा लोड भी नहीं है। ठीक, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करिए। ठीक, आपको सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। और नेक्स्ट वीडियो से हम एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करेंगे, जो भी एक बहुत अच्छी मेथड है। सब्स्टिट्यूशन से थोड़ी सिंपल है, इजियर है और छोटी भी है। ठीक, आप इन सब क्वेश्चन को चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अलावा एलिमिनेशन मेथड या फिर ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिन जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए। जो भी डाउट हो आप कमेंट में डालिए, आपको आपका जो भी सॉल्यूशन में दिक्कत होगी हम आपको मेंशन कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।